हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने सोनमार्गी स्टार्ट किया है और हम लोग का उबार हो चुका है और आपका ओ दीदा हो चुका है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हूब। और चूँकि मेरे चैनल की ये खासियत है कि ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते, हम लोग टेक्निकल पढ़ाई करते हैं और फैक्ट्स फिगर्स की बात करते हैं और फुल्ली बुक बेस्ड पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि हूब का कहानी क्या है। और जैसे सीजल के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आती है और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आप देखिए हूब क्या है। और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी कहानी को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो। और एग्ज़ाम में जिस भी तरीके की क्वेश्चंस आएगी मैं उसको भी बता दूंगी कि यहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपका सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा अगर आप अच्छे से वीडियो को अंत तक देखोगे तो। और मेरा कहना है ये कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बिल्कुल कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हूब। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा हूब, और जो कि सोनमार्गी की जो रचना है और उसकी एक पार्ट है। और यहाँ पे देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। अगर आपको खोटा समझने में दिक्कत होती है और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है खोटा छोड़ करके, तो आप ज़रूर देखिए। और जो खोटा भाषी भी है और उनको अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर साथ साथ चलेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि पूस महीना के दिन, पूस महीना का दिन ऑब्वियसली जैसे कि अभी हम लोग जिससे गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूस का ही महीना होता है। पूस महीना में हम लोग पुसालो यानी कि पिकनिक जाते हैं जनवरी में, ठीक है। तो अदरेक बेरा कनकन, ठीक है, सिलोही बोहे लागल है हेले। तो मतलब अदरेक बेरा मतलब आधा ही मतलब आंधा का सॉरी अंधेरा का समय में पूरा कनकन सिलोही मतलब बहुत ही ठंडा का मौसम है। और कनकन वाला मतलब जैसे कि आजकल जिस तरीके से मौसम चल रहा है हमारा झारखंड का, काफ़ी हवा बह रहा है और कनकनी लगता है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडा का मौसम है। घार के पेछवाइर में दामोदर बोरसी ताइप क्या है बस बैसल हेले से है, ठीक है। घरी गुनेसर बाबू डाकल थिन। तो कहने का मतलब ये है कि घर के पीछे दामोदर जो है वो बोरसी, अगर आपको बोरसी तो समझ में आता होगा, एक आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर का कुछ मिट्टी का बर्तन होता है जिसके अंदर हम लोग लकड़ी वगैरह जला करके आग तापते हैं, तो इसे हम लोग बोरसी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बोरसी ताप के जो है वो घरी गुनसेर बाबू डाकते। तो वहाँ उसी समय पे क्या हुआ कि गुनेसर बाबू उसको डाकते हैं यानी कि बुलाते हैं, ठीक है। ए रे दामोदर है, तो बोले क्या ए रे दामोदर है, तो आवाज़ आई हाँ घरे ही। तो आवाज़ आया कि हाँ घर में ही है। हिंदे बैसल ही की काम लगे, तो इधर बैठे हैं क्या काम है। एक रे तनी बारी चाइसे हेलई, तो एक रे तनी बारी चासे खेलई तनी जाए हारा जोत दे। तो बोला कि खेत में कुछ काम है, जा कर के मतलब हर जोत दो, ठीक है। गुनेसर बाबू कहलतीन और घर घुर गेलथिन। तो गुनेसर बाबू उसको बोलते हैं और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। घर घुर के तोसक लागल पलंग पर निहाली ओढ़ पसिर गेल थे। तो तोसक लगा हुआ पलंग पर रजाई वगैरह ओढ़ करके वो सो गए, ठीक है। पत्थर लेहे सीताराम जपे लागला। तो पत्थर लेकर के सीताराम जपने लगते हैं। घड़ी बीतल यानी कि कुछ समय बीता, 2 घड़ी बीतल 2 घंटा बीता, घंटों बीत गए मतलब घंटा बीत गया, मतलब बहुत सारा घंटा बीत गया। मुदा दामोदर नहीं आया, लेकिन दामोदर नहीं आया। अब तो गुनसेर बाबू के एड़िक लहर का कपार चढ़ गए। तो मतलब कि एड़ी मतलब
लहर के मतलब पूरा आग बबूला होकर के उनका जो गुस्सा है वो कपार यानी कि माथा में चढ़ गया। पलंगे पर बड़बड़ाए लग पलंग में ही सो करके वो बड़बड़ाने लगे। सार भुइयाँ के 2-4 शेर घरा में है तकरे पर फुटानियाँ करे लगे। मतलब उस भुइया के घर पे 2-4 शेर मतलब घर में कुछ अन्न है तो वो उस पर फुटानी करने लगा है। बड़का पढ़ुआ भेल है तो बहुत बड़ा पढ़ने वाला हुआ है। कॉलेज ने पढ़े लागल तो कॉलेज में अगर पढ़ने लगा तो बड़का निहाल करे लगल तो बहुत बड़ा निहाल कर रहा है। किसान घर कमाइल बिना गुजारा चलते तो किसान को बिना कमाए गुजारा चलता है। घर में भूंजल भांग नाय एने ओने टांग। तो इस तरीके से एक पठतर यहाँ पे बोला गया है। 4 गो कुरय, ठीक है, पहिले उधार खैलक और चलल के है बाबू बने। तो पहले तो मतलब उधार खाता था और अभी चला है बाबू बनने के लिए। हार जोतवे के नावे कल पतर जोते हैं। तो बोला है कि हार जोतने के मतलब डिफरेंस में बोल रहा है कि हार जोत रहा नहीं है, कल पतर जोतता है। ठीक है, अच्छा बच्चा बुझभो तो मतलब वो कहता है कि अच्छा हम समझेंगे। तुलसीदासो अपन रामायण के ठीक लिखा। तो वो इस तरीके से कहता है कि तुलसीदास ने अपने रामायण पे ठीक लिखा है। तो क्या लिखा है तो देखते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी कि ढोल गंवार शूद्र, जैसे कि पहले आपको पता है कि 4 कैटेगरी में बांटा गया था मतलब समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र दैट में सबसे नीचे जाति के। तो शूद्र पशु और आपका नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यह बड़बड़ाइत घर से निकल कर के दामोदर घर में जाने मतलब लगे, क्योंकि दामोदर स्टिल अभी तक नहीं आया था। देखिए दामोदर घर जैसे ही गलत तो जैसे ही वो दामोदर के घर जाते हैं तो देखे कि दामोदर कॉलेज जाए सपरल है। तो दामोदर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है। दामोदर एक सपरोही देख के उनकर माँ से जरे लग रहे। तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुन्नस टाइप का गुस्सा उनको आने लगा। ढोड़ईस उठल शर्मो लागे हो कि नाई हार जोते के छोड़ के कॉलेज जाए लगल है। तो तुमको शर्म वरम लगता है कि नहीं, तुम हार जोतने छोड़ करके कॉलेज तुम जा रहा है। कॉलेजे पढ़िया पहले पेट के जुगाड़ कर ले, जहाँ तो एक खड़ा है ओ हमरे ज़मीन है। तो पहले अपना पेट का मतलब यानी कि अन्न भोजन का तुम जुगाड़ कर लो, जहाँ तुम खड़ा है ना तो वहाँ मेरा ही ज़मीन है। ये ज़मीन में हमर पुरखा तोर बापेक बस होते। तो ये ज़मीन में मेरा जो मतलब पूर्वज है, पुरखा मतलब पूर्वज होता है, तो पूर्वज है वो मतलब तुम्हारा बाप को यहाँ पे बसाए हैं। जो यदि हमिन घरे नाय काम धाम करबे तो हमार ज़मीन छोड़ दे। अगर तुमको मेरा घर में काम वाम नहीं करना है तो तुम मेरा ज़मीन छोड़ दो। ठीक है, कुरे कर्जा तोई राख आर उड़ जो ताबे तो बेस आर नाय तो निकल बाहर। तो अगर तुमको मतलब जो कर्जा है वो सब रखो और तुमको अगर काम नहीं करना है तो निकलो चुपचाप बाहर। ठीक है, बाहर कर देबे तो उसको बाहर कर देंगे। तो असल भुइया है ते हाड़ कुईट के कामो धामो और अजवाय दिन ले मछरियों खोखरा मार। पढ़ाई कोनो हंसी ठठा नाई, पढ़ाई कोई हंसी का बात नहीं है। माइसन पलस पढ़ ले तो गोदी पगलाई जीता। ठीक है, और कुछ कहतरी लकर पहले दामोदर घर से बाहर गिर और घूर के गांव नाय आवे के क्रिया खैलक। तो इतना मतलब ये सीन में क्या है कि वो सुनाता है और कुछ वो कहता तो दामोदर मतलब घर से निकल गया और गांव में नहीं आने का क्रिया खा लिया, यानी कि कसम खा लिया। ठीक है, दामोदर जो है 7 भाई में सबसे छोट रहे। तो दामोदर 7 भाई में सबसे छोटा था। ओकर बाप गुरदयाल राम गाँव एक जमींदार घर जिंदगी भर खटेल मोरल। तो गांव का जो जमींदार जिस तरीके से वो बता रहा है कि जिस तरीके से वो आके के धमकी दे रहा है तो वही जमींदार है और उसके ज़मींदार पे तो वो ज़िंदगी भर उसके पापा उन्हीं के घर में खटे हुए हैं और 7 उनका बेटा है, जिसमें से सबसे छोटा दामोदर है। ओकर मोरल बाद 6 बेटवन चंदन नगर काम के खोजाए रे
चल गए थे। तो चंदन नगर में काम खोजने में 6 बेटा को भेज दिया। अकेले दामोदर ही घर में रह गया। दामोदर गाँव एक बड़ो किसान गुनसेर बाबू घरे कमिया रूपे बहाल भेल रहे। तो वो बड़ा किसान घर का मतलब गांव का जो है गुनेसर बाबू के घर में बहाल हुआ था। 10 रुपया रोजाना पर खटे है। तो रोजाना मात्र 10 रुपया में खट्टा था। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर अपन माइक पेटे चलते। किसी भी तरीके से वो अपना और अपना मम्मी का पेट चलाता था यही 10 रुपया से। पेट काइट गा बेगा कागज कलम की पढ़ियो लिखल करतल। तो बोल रहा है कि पेट काट करके किसी तरीके से मतलब कागज़ कलम खरीद के वो पढ़ाई भी अपना किया। पढ़े ओकर शुरुए से साधेले। तो उसको पढ़ने में शुरू से ही मन था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेले कोनो रकम मैट्रिक करी ले रहे। तो इसीलिए वो किसी भी तरीके से 10th पास कर लिया था। अब वो कॉलेज नाम लिखाए। तो अब वो कॉलेज में नाम लिखा लिया है। हरिजन होवे के चलते 7वीं में मैट्रिक तक छात्रवृत्ति पाला था। हरिजन होने के वजह से 7वीं तक मैट्रिक में छात्रवृत्ति भी उसको यानी कि स्टाइपेंड भी उसको मिला। यह छात्रवृत्ति पैसा एगो पेंट कर है लेहेल घर में असगरे बुढ़िया माए घर ओगरे हलिक। तो उसकी जो अकेली बुढ़िया माँ है मतलब बूढ़ी माँ है वो घर ओगोरती थी यानी कि घर को देखती थी मतलब देखभाल करती थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अक्चरे निकल रहे से घरे ओकर माए कहले हे बेटा तोय कहले रही बेटा तोय हमर खातिर फिर जल्दी घुरिया। तो वो मतलब जिस समय दामोदर घर से हजारीबाग जाने के लिए मतलब अचानक से जो डिसीज़न लेता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मेरे खातिर जल्दी ही घूमना मतलब जल्दी ही वापस आना। पाकल आम के कोनो विश्वास ना कखन जे गिर जाए। तो मतलब अपने आप को इस पाकल आम से कंपेयर करिए कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है। इसका कोई भी विश्वास नहीं है कि उसका कब प्राण मतलब निकल जाए या जो भी। तो पाकल आम का कोई भी विश्वास नहीं है कि कब वो पेड़ से गिर जाए। माँ के मुंह से ये बात सुनकर दामोदर भय भर आँख लोर हो गए। तो माँ का मतलब मुँह से ये बात सुन करके दामोदर मतलब रो मतलब आँख उसका एकदम लोर से यानी कि आंसू से भर गया। मुदा गुनसेर बाबू के ढोरसल बात से याद करके पढ़ लिख के एगो बेस आदमी बने के हुब के चलते महसूस कर के रह गए। तो मतलब क्योंकि गुनसेर बाबू उसको इस तरीके से सुनाया था तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मतलब एक अच्छा आदमी बनना चाहता था और मतलब अच्छा आदमी बनने का हुब उसमें चढ़ा हुआ था। मने माई के प्रणाम करके चले। तो मन में ही मतलब ये सुना और किसी भी तरीके से अपना मन दिल में पत्थर रख करके मन में ही अपना माँ को प्रणाम करके वो आगे बढ़ता है। हजारीबाग पहुँचा तो काम के खोजहारी कर लगे। तो काम का मतलब वो खोजने लगा काम खोजने लगा। मुदा ओकर लायक कोनो काम भेटाए नहीं। उसके लायक कोई भी काम नहीं भेटाया। रिक्शा चले काम शुरू। तो रिक्शा चलाने का वो काम किया। साइंस से आधा रात तक रिक्शा चलवे और दिन में कॉलेज ओकर रोजाना रूटीन बन गया। तो सांझ से लेकर के आधा रात तक वो रिक्शा चलाता था और दिन में वो कॉलेज जाता था। अंधेरे बेराउ ले 2 गो टिसनी पढ़बे पकड़ ले रहे। तो मतलब और शाम के समय वो जब वो चलाकर आधा शाम के समय 2 गो ट्यूशन भी मतलब वो पकड़ लिया था जिससे उसकी मतलब एक्स्ट्रा इनकम हो जा रही थी। अबरी बक्सर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी में पास कर लो। तो इस साल वो BA ऑनर्स फर्स्ट डिवीज़न से वो पास किया। अपन रिजल्ट के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपन रिजल्ट के लिए घर घुलक तो ओकर माई के खुशी के ठिकाना नहीं। तो उसका मम्मी का खुशी का ठिकाना नहीं था। परमेक जोरे लोर बहराल गए। तो प्रेमिक जोरे मतलब प्रेम भावना से उसका मतलब पूरा आंसू निकलने लगा। माए कहले बेटा अब एकोगो साध है जे तो बेस नौकरी पाला। अब एक ही मतलब तमन्ना है कि तुम एक अच्छा सा नौकरी ले लो। माए के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर गया। तो माँ का आशीर्वाद लेकर वो फिर शहर गया और अपन धुआं धंधा में लग गया। तो वो धुआं धंधा में लग गया। दिन के समय दरोगा का कंपटीशन की तैयारी कर दरोगा का कंपटीशन का तैयारी करने लगा। मार्च महीना में परीक्षा में बैठा। सेक्रेटरी रिजल्ट के आसरा में कहीं नौकरी खातिर
दौरा दौरी ना करे। इसकी वजह से वो परीक्षा के रिजल्ट के में बैठा, और इसीलिए वो और भी नौकरी का इधर दौरा दौरी नहीं किया। माँ एक चिंता मोड़े रख के पैसा जमा कर, और वो दिमाग में मतलब अपना माँ का चिंता करके वो पैसा रखने मतलब जोगने स्टार्ट किया। संजोग का बात है कि एक दिन रिक्शा ले के, ठीक है, घर घुरे ले चलकर, रिक्शा लेकर के घर धुरे ले चलक। तो डहरे माय खातिर 2 किलो लड्डू लिया, घर के लिए चला, 2 किलो लड्डू लिया और सारी झूलो किन ले रहे तार पेपर वाला भेटाए गेल। तो पेपर वाला भेटा गया। पेपर किने के डाकल तो पेपर वाला आए के पेपर है, तो पेपर वाला आकर के दिया। पेपर उघार के वो देखा कि दरोगा बने कंप्यूटर रिजल्ट पर नज़र पड़ गई। तो दरोगा बनने का जो कंपटीशन का जो रिज़ल्ट है उस पर उसका नज़र पड़ा। अपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी से नाचल लगा कि मन कहल कि अब माई के आखिरी साल तो पूरा होते जाए। तो वो खुशी से नाच उठा क्योंकि उसका रिज़ल्ट अच्छा मतलब पास हो गया होगा, और वो मतलब वो ऐसा सोचा था कि अब उसकी मम्मी का जो तमन्ना है वो पूरा हो गया। घर घुरल तो देखे कि ओकर माय खाटी पर पारल घरी घरी कर लागल है। माय के गोड़ लागे और चाल करल तो माय चले नहीं करलक। तो मतलब उसको हिलाया तो वो नहीं मतलब चल रही थी। आँख खोल के देखा तो आँख खोल के देखी तो चिन लोलिक के ओकर बेटा दामोदर ओकर नीचे खड़ा है, ठीक है। तो उसको मतलब चिन ली कि उसका बेटा सामने खड़ा है। हाथे के इशारा से कहली बेटा हम और अब जा रहे, तो हाथ से इशारा कि अब हम जा रहे हैं, निके सुख रही है मतलब तुम सुख से रहना। माँ के ई दशा देखे दामोदर का कब से लगा, तो माँ के दशा देख करके दामोदर कपस के मतलब रोने लगा। मुदा मन के धौर बांध के माँ के कान तर कहला माँ हम दरोगा नौकरी खातिर चुनाई गए। तो वो अपना माँ को कहता है कि हम दरोगा नौकरी के लिए मतलब सेलेक्टेड हो गए हैं। माँ के आग खुशी के लोर बह, तो उसका मम्मी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि तो उसका माँ का मतलब खुशी के आंसू रोने लगी। अपन हाथ दामोदर के ऊपर रख के, और उसका माँ सिराई गई, मतलब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घर में दामोदर अस्करवा है गया, तो अब वो घर में एकदम अकेला हो गया। दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव के ढेरे दूर हो गए, तो वो गांव से काफ़ी दूर हो गया। सब कर्जा महाजन के निपटल तो घुर बच्चर आपन बिहो करल। तो और सब मतलब महाजन का मतलब कर्जा वर्जा भर करके दूसरा साल वो खुद का मतलब शादी भी किया। अब तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबादे रहे लगल। तो अब वो अपना मतलब परिवार के संग नौकरी करते हुए धनबाद में ही रहने लगा, ठीक है। दुख सुख आदमी के ज़िंदगी में बराबर चलते रहे। तो दुख सुख जिंदगी आदमी के ज़िंदगी में हमेशा चलते रहता है। कखनो दुख तो कखनो सुख, तो कभी दुख तो कभी सुख। दुख में जे आदमी काम आवे ओकर से बढ़ आदमी आर कोई नहीं। जो दुख में काम आता उससे बड़ा आदमी कोई भी ज़िंदगी में नहीं है। गुनेश्वर बाबू अपना परिवार संगे तीर्थ करे लगल गंगा सागर गए रहे। तो गुनेश्वर बाबू अपना परिवार के साथ गंगा तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। उनकर माँ तीर्थ से घूर के घारी बीमार पड़ गए। तो तीर्थ से घूर करके उसकी मम्मी काफ़ी बीमार पड़ गई थी। तो हालत इतना ख़राब कि बूढ़ी अब तब गले, मतलब इतना हालत ख़राब था कि अब तब बूढ़ी की मृत्यु हो सकती थी। धनबादे और गुनसर बाबू डॉक्टर के देखा और अस्पताल भर्ती कर दी थी। गुनसर बाबू के मम्मी को धनबाद में डॉक्टर भी दिखाया और हॉस्पिटल में वो एडमिट भी करवा दिया। 4 दिन 4,000 टका खर्च, 4 दिन में 4,000 रुपया खर्चा हुआ। डॉक्टर कहल जे पेटेक ऑप्शन करे, तो डॉक्टर कहा कि इसका पेट का ऑपरेशन करना होगा। जल्दी ऑपरेशन नहीं भलक तो बुढ़िया बचवे नहीं पारबे। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो बुढ़िया का मतलब बचने का कम चांसेस है। अब तो बड़का समसमिया भई गेल रहे। ऑप्शन के 5,000 आगे खर्च बढ़े, तो 5,000 का खर्च बताया और मतलब ऑपरेशन का। और कुछ पैसा तो पहले जमा करे पड़ता, और कुछ पैसा तो पहले ही जमा करना पड़ता। कहाँ से तुरंत इतना पैसा आता, इतना सोचे लगे गुनसर बाबू। तो इतने ही दादा कर ले दामोदर पहुँचे। तो दादा करके दामोदर वहाँ से पहुँचा, पूछला कि की बात है, क्या बात है, किले ओखने हिया ई हालत के बच, तो आप इस हालत में क्यों ऐसे बैठे। तो गुनेश्वर बाबू सब बात कहा और देखली समसमियो रखला
दामोदर ढाढ़स मतलब उसका ढाढ़स बना और 6 रुपये जुगाड़ कर दिया। तुरंत ही उस मतलब रुपया का जुगाड़ कर दिया। उतने ना उनकर परिवार सबके अपन डेरा लाई के खूब खातिर भाव कर लग। तो उनका सभी परिवार को लेकर के अपना डेरा ले गया और खूब खातिर किया। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहा। तो डॉक्टर का ऑपरेशन सफल रहा। बूढ़ी माँ बच गई उसकी। 10 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत अपना घर गाँव चला गया। जब तक उनकर माँ जब तक उसकी मम्मी अस्पताल में रही तब तक उसका खातिर दामोदर अपना माँ मतलब अपना मम्मी की तरह नियर फुल मतलब इस तरीके से उदारता के साथ गुनेश्वर बाबू का मतलब ये मतलब सेवा किया। उदारता गुनसर बाबू एकदम से बदल दिलक। तो उसका उदारता गुनसर बाबू को एकदम से बदल दिया। गाँव पहुँचे गुनसर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करा। अपना मानसिकता पर काफ़ी अफसोस किया गुनसर बाबू। मतलब क्योंकि वो स्टार्टिंग में अगर जैसे कि आपने पढ़ा कि पहले बोलता था कि मतलब बहुत बड़ा तुमने हाल कर रहा है कॉलेज जा कर के वगैरह। जोकरा छोट जाइत के तिरस्कार करे दूर दुरावेला। तो छोट जाति का तिरस्कार करता था, दूर दुराता था, वही तो उसका इज्जत बचाए। वो मैंने भापला जे जाइत से कोई बड़ा जात से कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। सोबे प्रधान कर्म है। गांव जितना पढ़ा लिखल छुआ बढ़ता गांव उतने तरक्की करता। जितना पढ़ा मतलब गांव का बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करेगा उतना ही गांव तरक्की करेगा। तो इस प्रकार जो पढ़ने का उसका उसमें एक हुब था वो उसको लास्ट में दरोगा बना करके ही छोड़ा। और विभिन्न मतलब ख़राब परिस्थिति में भी उसने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। तो इससे हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलना चाहिए दोस्तों। और ये एक अच्छी कहानी है और आपके सिलेबस में भी है, लेकिन आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं दामोदर से, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको हुप ये जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।